हेलो नमस्कार। माय नेम इज संदेश यादव। आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग कृषि वनस्पति विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता कौन है हमारे? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस ने प्लाटेरियम नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने 500 पौधों का अध्ययन किया था। कितने पौधों का अध्ययन किया था? 500 पौधों का अध्ययन किया था। वनस्पति विज्ञान में सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? एसिटिबुलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिबुलेरिया कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटी कोशिका को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। जीव विज्ञान की खोज की थी लेमार्क और ट्रेवलेस ने 1802 में की थी। किसने की थी? लेमार्क और ट्रेवलेस ने 1802 में की थी। जीव विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ग्रीक भाषा की है। जीव विज्ञान हमारी बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। पादप शरीर विज्ञान के पिता कौन थे? स्टीफन हेल्स थे। कौन थे? स्टीफन हेल्स थे। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बीरबल साहिसी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी कहाँ है? लखनऊ में। कोशिका की खोज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की खोज कब हुई थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? तो द्विनाम पद्धति के जनक केरोलस लिनियस थे। कौन थे हमारे? केरोलस लिनियस थे। किसके? द्विनाम पद्धति के जनक हमारे केरोलस लिनियस थे। अगला है प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने क्या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया है। वायरस की खोज किसने की थी? इवाइनो बास्की ने की थी। किसकी? वायरस की खोज इवाइनो बास्की ने की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नाल और रस्का ने 1932 में। किसने? नाल और रस्का ने 1900। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फार्मिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फार्मिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। उसके बाद डीएनए का द्विगुणित नमूना किसने किया था? तो डीएनए का द्विगुणित नमूना बार्सन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? बार्सन और क्रिक ने दिया था। कब? 1853 में। 1853 में किसका दिया गया था? डीएनए का बार्सन क्रिक का मॉडल दिया गया था। अगला है हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो हिस्टोलॉजी में हम लोग ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तो ऊतकों के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला है साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो साइटोलॉजी में हम लोग कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका? कोशिका का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो इस सीरीज की 4 से 5 क्लासेस होंगे। आपको पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन की होंगी, है ना? इसकी एमसीक्यू क्वेश्चन की होंगी उसके बाद। फिर सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था
तो जॉनसन और एच जॉनसन ने। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी 1676 में। कब की थी? 1676 में लीवेनहॉक ने की थी। अच्छा, जीव द्रव्य का भौतिक आधार किसने कहा? प्रूफ एक्सली ने किया था। गुणसूत्र नाम किसने दिया था? तो गुणसूत्र नाम वाल्डेयर ने 1888 पे दिया था। वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण किसने दिया? तो ओसवाल्ड टिम्पो ने 1942। कोस्टा का सिद्धांत किसने दिया? तो स्वीडन और शान, इसे स्वीडन शान भी बोलते हैं। कोस्टा पद्धति किसकी बनी होती है? तो लिपो प्रोटीन की बनी होती है। गाल्जी का वितरण करती है प्रोटीन का। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? हमारा डीएनए होता है। कौन सा होता है? डीएनए होता है। आधोभौमिक हाइड्रोजियल अंकुरण किसमें होता है? चना, मटर, मक्का, आम, चावल में होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोजियल। ईपीजीएल किसमें होता है? इमली, सेम, अंडी, सरसों। यहाँ से ईपी कैडेट और बीएचयू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं: भोजन, नमी, ऑक्सीजन, ताप। क्या? भोजन, नमी, ऑक्सीजन। सेब में फल का प्रकार बताइए। तो सेब में फल का प्रकार कौन सा होता है? पोम होता है। सेब में फल का प्रकार कौन सा होता है? सेब होता है। सेब का अच्छा वर्टिकल नेम आप लोग कमेंट करके बताइए। सेब का वर्टिकल नेम क्या होता है? तो सेब का वर्टिकल नेम पायरस मेलस होता है। क्या होता है? पायरस मेलस होता है। किसका? सेब का वर्टिकल नेम पायरस मेलस होता है। अगला है आम में फल का प्रकार लिखिए। तो आम का फल का कौन सा होता है? दूब। सेब का खाया जाने वाला भाग कौन सा था? मांसल, पुष्पासन। कौन सा था? मांसल, पुष्पासन होता है। आम का खाया जाने वाला भाग मीजोकार्प होता है। कौन सा तुम्हारा? आम का खाया जाने वाला भाग मीजोकार्प होता है। लीची में फल का प्रकार कौन सा होता है? नट होता है। लीची में फल का प्रकार कौन सा होता है? नट होता है। ठीक। लीची का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लीची चाइनेसिस होता है। लीची चाइनेसिस किसका होता है? लीची का होता है। फिर है लीची का खाया जाने वाला कौन सा था? मांसल एरियल होता है। बेलिस्टा फल का प्रकार बताइए। तो कौन सा होता है? बेलिस्टा फल का प्रकार हमारा अनार होता है। कौन सा होता है? अनार होता है। उसके बाद है मूंगफली में खाया जाने वाला भाग बीज पत्र। मूंगफली में खाया जाने वाला भाग कौन सा तुम्हारा? बीज पत्र होता है। नारियल में खाया जाने वाला भाग भ्रूण पोष होता है। नारियल में खाया जाने वाला भाग भ्रूण पोष होता है। फूड तना परजीवी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूड तना परजीवी तो कौन सा होता है हमारा? अमरबेल होता है। फूड जड़ परजीवी ओरा की कुछ होते हैं, ओरा बदकी होते हैं। धान की फसल में नाइट्रोजन स्टीरियन करता है कौन? नील हरी शैवाल। इसी को साथ में हम लोग बोलते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। बिना निषेचन के फल को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी। सूर्यमुखी और गेंदा में फल का प्रकार बताइए। तो सूर्यमुखी और गेंदा में फल का कौन सा आता है? शिपसेला। कौन सा आता है हमारा? शिपसेला होता है। सिल्कुआ फल का प्रकार होता है कौन सा? कौन सा होता है? सरसों में होता है। कोष्ठ विदारक स्पूटन पाया जाता है भिंडी कपास में। किसमें? भिंडी कपास में। लोमेंटम फल कौन सा था? बबूल, इमली, मूंगफली कैसा है? लोमेंटम होता है। क्रीमोकार्प फल है सौंफ, जीरा, धनिया, गाजर। कैसे हमारे? क्रीमोकार्प है। हेस्पिरिडियम फल कौन सा है? नींबू है। हेस्पिरिडियम में फल नींबू है। सोरोसिस फल किसमें पाया जाता है? तो कटहल, सेतूत, अनानास में कौन सा फल पाया जाता है? सोरोसिस पाया जाता है। अगर आप लोगों को किसी को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो हमारा नंबर है 93 क्या एक बार देखना 9369044421। आप जैसे ही इस पे व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजोगे वहां पे क्या आपके पास हमारे ग्रुप की लिंक पहुंच जाएंगी। आप लोग ज्वाइन हो सकते रहते हैं। ओके अच्छा, आपके पास सुंडा बुक है।
कोई नहीं सुनना को भी पढ़ोगे अगर 3 से 4 बार तो उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि उसमें वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे तो आपको फिर वहां पे बहुत दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, बॉटनी के वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस कराएं, फिर बॉटनी के आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चन कराएंगे। तो हमारी सीरीज से जुड़े रहिए। और व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जो नंबर बता दिया 9369044421 पे, आप जैसे ही हाई कर लिख कर भेजोगे तो आपके पास लिंक पहुंच जाएंगे, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे। ओके, कोई भी क्वेरी है तो वहां पे पूछ सकते हो, ओनली व्हाट्सएप पे, है ना। कुलीन प्राप्त होता किसका? सिनकोना की छाल से। कैसा? सिनकोना की छाल से। अच्छा, वायु परागण को क्या कहते हैं? एनिमोफिली। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। ओके। कदम में परागण होता है किसके द्वारा? चमगादड़ द्वारा। कदम में परागण होता है किसके द्वारा? चमगादड़। सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेफ्लेसिया होता है। सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेफ्लेसिया होता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, बताओ अपना, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आप सीएसए से हो, अच्छी चीज है, आप तैयारी करते रहिए। आपको अगर कोई क्वेरी तो आप उसमें पूछ सकते हो। अच्छा बताइए, अगला क्वेश्चन, सहजीवी जीवाणु कौन है? फिनेरिया है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम्स करता है। कौन करता है? हमारा राइबोसोम्स करता है। आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम्स को कहा जाता है। कोशिका में पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, मतलब शक्ति ग्राह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया को जाता है। पोटोमीटर से क्या नापते हैं? तो पोटोमीटर से बाष्पो उत्सर्जन नापते हैं। तालाब का रेशम किस शैवाल को कहते हैं? तो स्पाइरोगोइरा, स्पाइरोगाइरा को। अगर प्राप्त हो करते हैं, तो अगर पौधा होता है किससे प्राप्त हो? शैवाल से प्राप्त होता है, लाल शैवाल। समांतर शिराविन्यास पाया जाता है ग्रेमनी कुल के मोनोकोट में। किसमें होता है? ग्रेमनी कुल के मोनोकोट में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जलिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है धना सरसों में। किसमें? चना सरसों में। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती पाई जाती गुलाब और नीम में। दीर्घ हस्ताकार पत्ती पाई जाती कपास भिंडी में। संपिच की पत्ती पाई जाती इमली अमलतास गुलमोहर, इमली अमलतास गुलमोहर में। अच्छा, बहुपिच की पत्ती पाई जाती है गाजर धनिया सौंफ। बहु मतलब बहुत सी पत्तियां, गाजर धनिया सौंफ हो गए। एक परड़ी हस्ताक्षर पत्ती पाई जाती है किसमें? नींबू में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? हमारी नींबू में पाई जाती है। बहुत यहाँ से क्वेश्चन आता है, सूखी पुष्करम होता है लटजीरा हमारा कौन सा पुष्करम होता है? तो लटजीरा हमारा सूखी पुष्करम। अच्छा, जड़ में ऊतक होता है जाइलम, तने में फ्लोएम होता है। क्वेश्चन आता है मतलब पौधे को जल कौन प्रोवाइड करता है? तो लटजीरा, जाइलम, और तने में भोज्य पदार्थ कौन करता है? फ्लोएम। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पारूपिक अम्ल होता है। कौन सा था हमारा? पारूपिक अम्ल होता है। किसका? ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद पारूपिक अम्ल होता है। फिर हमारा मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसका फॉर्मूला क्या था? C6H12OH होता है, C6H12OH होता है। अच्छा, डाइसेक्राइड हमारे सुक्रोज और माल्टोज होते हैं, तो मतलब सुक्रोज माल्टोज। पॉलीसेक्राइड मंड और स्टार्च होते हैं। C3 पौधे कैसे होते हैं? पतले तने वाले गेहूं। C3 में कौन सा होता है? C4 में मक्का गेहूं अमलतास।